और ये हमारी सीरीज़ की 71 नंबर की वीडियो है। इससे पहले की 70 वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है, और 1 बाई 1 सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, जिसका टारगेट है सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 नॉन टेक में स्कोर कराना। और जैसा कि आपको पता है कि सब इंजीनियर एग्ज़ाम 200 मार्क का होता है, 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क जो कि नॉन टेक्निकल होता है। तो नॉन टेक्निकल के जो पोर्शन है वो हमारे चैनल पर कवर किए जाते हैं। उसके बाद अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, और हियर इज़ माई इंस्टा ID। और कोई भी PDF या कुछ भी डाउनलोड करना है तो सब इंजीनियर नोट्स नामक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ज्वाइन करने के बाद आपको उस चैनल में सारे नोट्स जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा सारे बुक भी अवेलेबल हैं इस ग्रुप में। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को और भी तेज़ और अच्छा करने के लिए परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज परचेज करें, जिसमें आपको यूज करना होगा ENG 50 कोड। और कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट का कितना, 50%, यानी 1000 की टेस्ट सीरीज जो कि ओनली 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। और 499 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज में होगा क्या, तो सब इंजीनियर जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और जिसमें आप 1 बाई 1 और जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी और स्मार्ट तरीके से होती रहेगी। तो कोड कौन सा यूज करना है, ENG 50 कोड। पहले पॉइंट पे, और उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। तो डेवियर हेयर ने की थी। उसके अलावा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की अंत कब किया था, तो 1829 में सती प्रथा को अंत किए थे। इसके अलावा किसके साथ मिलकर किए थे, तो विलियम बेनेडिक्ट के साथ मिलकर सती प्रथा को अंत किए थे। और एक उस समय कब विलियम बेनेडिक्ट जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, तो 1833 में, जो कि तो इस तरह से भारत में आधुनिक शिक्षा का संवर्धन राजा राम मोहन राय की मदद से डेवियर हेयर ने किया था। उसी समय जो कि 1834 से 1838 तक जो कि लॉर्ड मैकाले रहा था, जिसने शिक्षा पर भी काम किया था। उसके अलावा विधि यानी कानून व्यवस्था पर भी काम किया था। निम्न में से किस संघ की सदस्य मुक्त जीवन जीने में विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो एकाइनोडोमेटा में जो कि समुद्री जीव होते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है, तो शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में कम से कम आयु तक मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को बताती है, का अनुपात है। मतलब 1000 बच्चों में से कितने बच्चे कम से कम एक साल में मर गए, उसके हिसाब से वो बताते हैं। तो जो शिशु मृत्यु दर होती है वो बताती है। उसके बाद हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर। और महानदी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। उसके अलावा हीराकुंड बांध को बनाया गया था तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे। उसके अलावा मोक्षगुंडम जो कि सिविल इंजीनियर थे। और ये बांध महानदी जो कि महानदी नदी पर है और जो कि उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध। उबंटू, मिंट और फेडोरा किसके संस्करण हैं, तो लिनक्स के। और लिनक्स क्या होता है, तो लिनक्स जो कि एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का इसका सॉफ्टवेयर है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो उबंटू, मिंटू, फेडोरा ये संस्करण है लिनक्स के। उसके बाद विंडो जो कि क्लोज जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया, तो 2005 में RTI अधिनियम पारित किया गया। RTI क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो आपके ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि RTI एक पास हुआ 2005 में। और इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, तो कोई भी सूचना लेना है तो एक सादे पेज पर आप उस डिपार्टमेंट में सूचना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके अलावा अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल जो कि एंट यानी चींटी होती है उसमें पाया जाता है। सिट्रिक
सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। सिरका क्या होता है? तो विनेगर। विनेगर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है? तो ऑर्गेनोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन जो कि ऑर्गेनोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो कि डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर और चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की होती है। केंचुओं की कितनी आंखें होती है? तो एक भी नहीं होती है। तो केंचुओं की कितनी आंखें होती है? तो एक भी नहीं होती। और किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुओं को, और जिसे अर्थवार्म भी कहते हैं। अर्थवार्म और किसानों का मित्र केंचुआ होता है। उसके बाद गाजर में किस विटामिन की प्रमुख स्रोत होता है? तो विटामिन ए का, जो कि गाजर प्रमुख स्रोत होता है। और विटामिन ए से क्या होता है? तो रतौंधी रोग होता है। उसके बाद विटामिन डी से रिकेट्स रोग। उसके बाद विटामिन बी से, जो कि बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी विटामिन होती हैं, जैसे कि द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, तो विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद विटामिन B12 से कौन होता है? तो साइनोकोबालामीन होता है, साइनोकोबालामीन। उसके बाद आते हैं राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, राजनीतिक संघ कहते हैं। उसके बाद औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था। इसके उद्योग कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो औद्योगिक संस्करण होता है, जो कि महाबलेनिस मॉडल पर डिपेंड करता है, और ये जो कि 1956 में हुआ था, और ये 4 वर्गों में डिपेंड करता है, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद समस्थानिक शब्द क्या अभिप्राय है? तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या। जैसे कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक सेम होता है, जैसे प्रोटियम, जैसे 1H1 1H2 1H3, जैसे परमाणु क्रमांक सब में सेम होता है, लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जो कि परमाणु क्रमांक सेम लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जैसे इसमें द्रव्यमान 1 हो गया, इसमें द्रव्यमान 2, इसमें द्रव्यमान 3 हो गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान किस देश से खरीदा गया? तो फ्रांस से। और फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? तो पेरिस, और पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने राफेल विमान कहाँ से खरीदा? तो राफेल विमान जो कि फ्रांस से खरीदा। उसके बाद राफेल विमान को चलाने वाली महिला कौन थी? तो शिवांगी सिंह थी, जो कि यूपी से थी। उसके बाद भू प्रक्षेपण उपग्रह है जो कि सरल, तो सरल भू प्रक्षेपण उपग्रह है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन उदाहरण है मैंग्रोव वन का। तो पश्चिम बंगाल में जैसे कि एक तरफ से पश्चिम से गंगा नदी आती है, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों नदियां जो कि एक जगह मिलती हैं और सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। और इसमें कौन सी वनस्पति होती है? तो इसमें मैंग्रोव वनस्पति होती है, जो कि सॉइल इरोजन को बचाती भी है। तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, और कौन नदियों के बीच में बनता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के मिलने को बनता है। और उसके बाद कौन सी मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं? कौन सी गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो त्रिज्यीय, जो कि जल निकासी के रूप पैटर्न को निरूपित करता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो प्रोटीन नहीं पाया जाता तो चावल में नहीं पाया जाता। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? तो 1350 ग्राम होता है। 1350 ग्राम जो कि मानव के मस्तिष्क का वेट होता है। उसके बाद रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु जो कि लोहा है। तो लोहा धातु रक्त में पाई जाती है।
और WBC क्या होता है तो वाइट ब्लड कार्पल्स होता है। RBC क्या होता है तो रेड ब्लड कार्पल्स होता है। उसके बाद रक्त में जो पाया जाता है वो क्या होता है तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो कि लोहा होता है, लोहा का उसमें धातु पाई जाती है। उसके बाद कीवंडन का उदाहरण है तो कीवंडन दूध को खट्टा होना, खाने में ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। तो ये जो कि कीवंडन का उदाहरण है। कौन से आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है तो पनीर जो कि पोषक तत्व जो कि मानव के शरीर में प्रदान करता है। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था तो तक्षशिला जो कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य से पहले कौन सा साम्राज्य था तो हर्यक वंश था। हर्यक वंश जिसका लास्ट किंग था घनानंद। उसके बाद मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। और मेगास्थनीज जो कि सेलुलस का भेजा हुआ, जिसने सेलुलस ने भेजा था। तो मेगास्थनीज जो कि पुस्तक का नाम है इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य और विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वो कौन सा ग्रंथ है तो विशाख दत्त। तो विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष वर्णन मिलता है। उसके बाद वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। तो इंडिका जो कि मेगास्थनीज की बुक है उसमें पाटलिपुत्र के शासन के बारे में वर्णन मिलता है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है तो प्राकृतिक भाषा जो कि अशोक के शिलालेख में है। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद मेगास्थनीज ने भारत समाज में कितने श्रेणियों में विभाजित किया तो मेगास्थनीज जो अपनी बुक, कौन सी बुक थी मेगास्थनीज की तो इंडिका बुक थी। और इंडिका बुक में भारत को कितने श्रेणियों में विभक्त किया तो 7 श्रेणियों में 7 वर्गों में विभक्त किया। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक को राजनीति नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया। उसके बाद कौन से क्षेत्र में अशोक के साम्राज्य की सम्मिलित नहीं था तो अशोक का साम्राज्य जो कि श्रीलंका में नहीं सम्मिलित था। और अशोक ने कलिंग की लड़ाई कब लड़ी तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी। उसके अलावा सम्राट अशोक जो कि बौद्ध रिलीजियस को मानता था, उसके अलावा उसने सांची के स्तूप, सारनाथ के स्तूप को निर्माण कराया। सम्राट अशोक के 14 शिलालेख हैं। उसके अलावा रोमनदेई का शिलालेख जो कि मेनली बहुत अच्छा शिलालेख है। उसके अलावा अरमाइक और खरोष्टी लिपि में सम्राट अशोक ने अपनी भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया है। इसके अलावा सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई जो कि 261 ईस्वी में लड़ी थी। और कलिंग कहाँ पे है तो कलिंग जो कि उड़ीसा में है। कलिंग उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है तो महानदी बहती है। और महानदी जो कि कलिंग में महानदी बहती है। इसके अलावा उस पर हीराकुंड डैम भी है। तो सम्राट अशोक जो कि श्रीलंका में उसका शासन एरिया नहीं था। इसके अलावा अशोक ने श्रीलंका में किसे भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तो अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और उसके अलावा अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले हर वीडियो का आपको पता चलता रहे। और सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।